नमस्कार, मैं जनपुत्र शिवम गौतम। बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने सदगुरु जग्गी वासुदेव को राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रहे बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले को बंद कर दिया है। साथ ही मद्रास हाई कोर्ट को यह आदेश दिया है कि उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की गई है उसको बंद किया जाए और उन्होंने जो कार्रवाई की थी वो गलत थी, बल्कि अनावश्यक भी थी, उन्हें बदनाम करने की कोशिश थी। दरअसल सदगुरु जग्गी वासुदेव के खिलाफ दो लड़कियों के पिता ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका डाली थी, जिसको लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया था और उनके आश्रम में पुलिस भेज दी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे दिया था। इसके बाद सदगुरु जग्गी वासुदेव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब फैसला दे दिया है। ये सीधे तौर पर उस मिशनरी गिरोह के लिए बहुत बड़ा तमाचा है जो जग्गी वासुदेव के ईसा फाउंडेशन से जलता है या उनसे परेशान है। दरअसल तमिलनाडु में जिस तरीके से धर्मांतरण का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है, आधे से ज्यादा तमिलनाडु के लोगों को कन्वर्ट किया जा चुका है और देखने में उनके नाम हिंदू नजर आते हैं, सनातनी नजर आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्रिश्चियन बना दिए गए हैं पैसे या दूसरे अन्य लालचों की वजह से। इसको लेकर ईसा फाउंडेशन जागरूकता अभियान चलाता रहता है। जग्गी वासुदेव जिन्हें सदगुरु के नाम से जाना जाता है, एक बहुत ही बुजुर्ग संत हैं और वो सनातन को बचाने की लड़ाई सुदूर दक्षिण में लड़ते हुए नजर आते हैं। उनके आश्रम में दो लड़कियां गीता और लता रहने आ गई थी। उनके बाद में उनकी माता ने पता नहीं किन प्रभावों में आकर उनके खिलाफ एक बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला डाला था, जो करीब 8 साल पहले का था। उसके बाद में अब उनके पिता ने भी मामला डाल दिया और इसको लेकर मद्रास हाई कोर्ट में स्टालिन और उदयनिधि मारन की वजह से मामला इस बार जग्गी वासुदेव के खिलाफ चला गया। जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने कुछ तल्ख टिप्पणियां कर दी और पुलिस भेज दी ईसा फाउंडेशन में। इसके बाद सदगुरु सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अच्छी तरीके से देखा, उन लड़कियों से भी बात की। दोनों लड़कियां कोर्ट के सामने पेश हुई और उन्होंने ये कहा कि हम जब सदगुरु के आश्रम में आए थे तब हमारी उम्र 24 और 27 साल थी। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था, जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि हमें ब्रेन वॉश करके वहां पे बंदी बना के रखा हुआ है, हमें अपहरण कर लिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, हम अपनी मर्जी से आते जाते और रहते हैं। इसलिए ये जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है, उनका कोई भी न तो प्रूफ है न बेसिस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात को माना और उन लड़कियों से बात करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे दिया कि दोनों लड़कियां बालिग हैं और उन्हें अपनी मर्जी से कहीं भी रहने या कुछ भी करने का पूर्ण अधिकार है। मद्रास हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां या जो कार्रवाई की थी वो अनावश्यक थी और गलत थी, इसलिए उसको बंद होना चाहिए और ये केस यहीं पर खत्म हो जाता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अन्य दूसरी तरीके की जांचें चल रही है, पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन इस मामले में स्पष्ट तौर पर सदगुरु की बड़ी जीत हुई है और ये उन जो सनातन विरोधी तत्व है तमिलनाडु के, चाहे स्टालिन हो या उसका बेटा उदयनिधि मारन हो, जैसा कि डीएमके का पुराना रिकॉर्ड रहा है कि वहां पर हिंदू विरोधी और मंदिरों के जो धन आता है उसको लूटने की साजिशें बहुत पहले से चल रही हैं, सनातन को मिटाने की साजिशें चल रही हैं। उदयनिधि मारन इस तरीके के बयान दे चुका है, ए राजा से लेकर तमाम उनके मंत्री ऐसे बयान देते हैं और उस पर पूरे देश में कुछ भी नहीं होता है, बड़ा हंगामा नहीं होता है। दक्षिण में अगर देखा जाए तो एक तरफ सदगुरु है, दूसरी तरफ तमिलनाडु में जैसे सदगुरु काम कर रहे हैं उसी तरह से तेलुगु जो क्षेत्र है या आंध्र प्रदेश है वहां पर पवन कल्याण भी इस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं। अन्यथा ज्यादातर दक्षिण के राज्यों में मिशनरी का इतना बोलबाला है कि कोई भी सनातन के पक्ष में बोलने से डरता है और यही वजह थी कि सदगुरु इन मिशनरी जो गिरोह है उसकी आंखों के किरकिरी बने हुए हैं। उन्होंने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके फाउंडेशन पे आरोप लगाए और उसके खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में अपने पक्ष में एक कार्रवाई भी करा ली, लेकिन सदगुरु के पक्ष में अब सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने तमिलनाडु को एक तरीके से मिशनरी के हवाले छोड़ दिया है। मिशनरी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, मिशनरी के कार्यक्रमों में जाकर वहां के मुख्यमंत्री ही उनके आशीर्वाद लेते हैं, ये कहते हैं कि उनके आशीर्वाद से हमारी सरकारें बन रही हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दक्षिण में ये मिशनरी गिरोह अपने पैसे और सत्ता से साठ-गांठ के बल पर लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। सद्गुरु जैसे कुछ ही लोग हैं जो वहां पर लोगों को रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। सनातन के प्रति उनके जो भ्रम है या जो भ्रम उनके सनातन के बारे में फैलाए जाते हैं मिशनरी या दूसरे गिरोहों के द्वारा, उनको दूर करने का काम करते हैं। और इसी वजह से उन पर इतना बड़ा आरोप लगाकर उन्हें राम रहीम टाइप का एक बाबा सिद्ध करने की कोशिश की गई थी, जिसको अब नाकाम कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये बहुत बड़ी जीत है सद्गुरु की, सद्गुरु के चाहने वालों की, और सनातनियों के लिए भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि सनातन का जिस तरीके से झंडा उठाए सद्गुरु चलते हैं और पूरी दुनिया को जागरूक करने में लगे हुए हैं, उनकी जो सीख है वो उससे भी तमाम जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका भी सनातन के प्रति रुचि जगती है। ईसा फाउंडेशन में जो माइंड इंजीनियरिंग वो कराते हैं, पर्सनल इंजीनियरिंग, वो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। उसके द्वारा पढ़े लिखे लोगों को भी सनातन के प्रति, मेडिटेशन के प्रति रुचि जगती है, और इसी से परेशान होकर ये सब कार्रवाई कराई गई थी। लेकिन अब इसमें जीत हुई है सद्गुरु की। जय हिंद।